जिंदगी एक रंगमंच है। जिंदगी एक रंगमंच है जहाँ वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि मंगल पर जीवन है या नहीं। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं मंगल पे कि जीवन है या नहीं, और हम ढूंढ रहे हैं जीवन में कि मंगल है या नहीं। यही तो दुनिया की रीति है, मतलब यही चलते रहता है। तो जय माता दी बच्चों, लोग मैं सिंपल क्वेश्चन देंगे, सिंपल तरीके से, जो कि डिस्काउंट यानी बट्टा का स्टार्ट कर रहे हैं। बट्टा यानी डिस्काउंट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बट्टा किस पे मिलता है, जो अंकित मूल्य होता है उस पर छूट दिया जाता है, यानी बट्टा दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पे छूट मिलता है, ये याद रखना है। अंकित मूल्य ज़्यादा रहेगा उस पर छूट मिलेगा तो उस पर बेचा जाएगा, यानी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा। अब विक्रय मूल्य से यदि लाभ होगा तो क्रय मूल्य कम होगा, और यदि हानि होगा तो क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से। तो सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं आरबी ग्रुप डी 2022 में आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1820 रुपया, यानी अंकित मूल्य यानी एमआरपी। एमआरपी उसी को बोलते हैं, उसको एमपी भी बोलते हैं, मार्क प्राइस, या एमआरपी बोलते हैं, एमआरपी मार्क प्राइस भी उसी को बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य दे रखा है 1820 रुपये, यानी एमपी का मान रखा है 1820 रुपये, और इसका विक्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य के बाद विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पे कुछ छूट दिया गया होगा, उसके बाद उसको बेचा गया जितना में, उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो विक्रय मूल्य दे रखा है 1420 रुपये। तो आपसे पूछा है छूट का प्रतिशत क्या होगा। तो छूट जो मिला यही ना, छूट मिला अंकित मूल्य अब विक्रय मूल्य, तो छूट यहाँ पे यही हुआ। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वही छूट कहलाता है। तो छूट बराबर हो जाएगा 1820 माइनस 1420, तो 1400 में 400 यानी 400 रुपये, 400 रुपये हो गया। 1820 में 1420 घटा दिया। 1820 अंकित मूल्य है, लेकिन उसको बेच रहा है 1420 रुपये में। तो जब बेच रहा है 1420 रुपये में, लेकिन उस पर लिखा हुआ था 1820 रुपया, तो बाकी का जो 1820 और 1420 के बीच का गैप है उतना उसको छूट दिया गया। तो उसको बेचा गया कितना में, 1820 अंकित मूल्य है, लेकिन बेच रहा है 1420 रुपये में। तो इसका जो डिफरेंस है वही तो उसका छूट कहलाया। तो छूट आ गया 400 रुपया। इसका आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, छूट का प्रतिशत ही नहीं पूछ रहा है, छूट का प्रतिशत क्या है। तो छूट का प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो जो जिसका परसेंटेज पूछे, छूट पूछा है, तो छूट कितना है, 14,400 रुपये। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, तो नीचे में हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होगा जो चीज़, यहाँ छूट प्रतिशत निकालें तो छूट प्रतिशत में किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में हमेशा निकलेगा। तो अंकित मूल्य नीचे, लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, तो क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ छूट प्रतिशत निकालना है तो छूट प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वो हमेशा नीचे रहेगा। तो अंकित मूल्य इसका कितना है, 1820 रुपया 200, ये परसेंटेज आ जाएगा। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल, अब यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 से 20 दूना 40, 2 नंबर 18, 2 15, यानी 91 आ गया। अगर हम भागा देंगे तो ये नहीं कटेगा, 2000 पर 91, ये प्रतिशत आ गया। अब इसमें भागा देंगे तो 91 दूना होता है 182, फिर 180 आएगा, 180 पे 0, यानी अप्रोक्स लेना होगा। अभी तो हम क्या ले सकते हैं, एक ही को, यानी 22% होगा, क्योंकि इस पर फिर 2 के करीब लगभग रहेगा, ये लगभग इसको बोल सकते हैं, लगभग 22% आएगा। तो लगभग 22 यानी 22 के करीब एक ऑप्शन ये नंबर है 22%, ये इसका आंसर हो जाएगा। विशेष सिंपल भी में समझना, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं किया। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, और छूट जो रहता है वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस होता है, यानी जितना अंकित मूल्य है उस पर कुछ छूट दिया गया तो उतना रुपया में बेचा गया। तो जो गैप दोनों का, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का गैप है, वही छूट कहलाता है। और छूट का प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो नीचे में अंकित मूल्य यानी छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे अंकित मूल्य गुने 100, बस करेंगे आ जाएगा छूट प्रतिशत। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप लोग छूट निकालने का कंसेप्ट समझ गए होंगे। छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य यानी एमआरपी पे निकाला जाता है। एमआरपी जो होता है अंकित मूल्य होता है वो सबसे अधिक होता है, छूट प्रतिशत देने के बाद वो बेचा जाता है, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो अंकित मूल्य से कम होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया कि छूट प्रतिशत क्या होगा,
तो अंकित मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो गैप होता है वही छूट होता है। तो छूट बटे अंकित मूल्य गुने 100, यही होता है छूट प्रतिशत निकालने का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से इजी वे में समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगले थैंक यू सो मच।